हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BANC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइए। प्रश्न एग्जाम में आता है कि पुरातत्व मानव विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे पुरातत्व मानव विज्ञान होता क्या है। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि पुरातत्व मानव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्राचीन समय के औजार, भवन, बर्तन, कलाकृति आदि के माध्यम से अतीत की सामाजिक संरचना, लोगों का रहन सहन और लोगों की भाषा आदि के बारे में हम जानकारी जानने का कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से भाई? पुरातत्व मानव विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान की शाखा को पुरातत्व मानव विज्ञान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको लिखना है अन्य विषयों के साथ इसका संबंध। यहाँ मैं बताऊंगा कि पुरातत्व का अन्य विषयों के साथ कैसा कैसा इनका संबंध रहा है। तो सबसे पहला है इतिहास। इतिहास के साथ भी पुरातत्व का संबंध रहा है। ठीक है। तो हेडिंग देना है और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पुरातत्व का इतिहास के साथ सबसे बड़ा संबंध रहा है, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान अवशेषों के आधार पर प्राचीन काल के सामाजिक संरचना, लोगों के रहन सहन, लोगों की भाषा आदि के बारे में समझने का प्रयास करता है। ठीक है। दूसरा है मानव विज्ञान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पुरातत्व मानव जाति के विकास और सामाजिक जीवन का बहुत ही गहनता से अध्ययन करता है। ठीक है। तो मानव विज्ञान के साथ इसका संबंध रहा है। पुरातत्व मानव जाति के विकास के बारे में, सामाजिक जीवन की बहुत ही गहनता से अध्ययन करता है। तीसरा है भूगोल। पुरातत्व विज्ञान किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, वो उस स्थल की आकृति, धरातल की बनावट, वहाँ की जलवायु आदि के बारे में बहुत ही गहनता से अध्ययन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भूगोल के साथ पुरातत्व का संबंध है। चौथा है जीवाश्म विज्ञान। पुरातत्व का संबंध भूगोल के साथ साथ प्राचीन काल के जीवाश्मों के साथ भी होता है। ठीक है। पुरातत्व एक ऐसा विज्ञान की शाखा है जो प्राचीन काल के जीवाश्मों का अध्ययन करता है ताकि जीवन और वातावरण को अच्छे तरीके से समझा जा सके। ठीक है। तो जीवाश्म विज्ञान के साथ भी पुरातत्व का संबंध है। अगला है भाषा विज्ञान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से हम प्राचीन लेख, शिलालेख, प्रचलित मुद्राएं आदि किन भाषाओं में प्रचलित होती थी, इनके बारे में सटीक जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है। अगला है वनस्पति विज्ञान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से हम प्राचीन काल में किस तरह की वनस्पतियाँ थी, किस तरह के पेड़ पौधे उस समय थे, उन वनस्पतियों का क्या उपयोग था, क्या इम्पोर्टेंस था, इसके बारे में हम आसानी से जानकारी जुटा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पुरातत्व का वनस्पति विज्ञान के साथ भी एक तरह का रिलेशनशिप रहा है। ठीक है। अगला है भूविज्ञान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि खुदाई के समय हम विभिन्न प्रकार की परतों का विश्लेषण करके उन परतों का कार्यकाल के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि खुदाई के समय हमें अनेक प्रकार की परतों मिली, उन परतों का हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद वे परत कितने साल पुराना है, ठीक है, और किस अवस्था, यानी कहने का मतलब यह है कि हम उन परतों का कार्यकाल के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिरकार यह परत कितने साल पुराना है। ठीक है। अगला हेडिंग देंगे संस्कृति और समाजशास्त्र। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है विज्ञान की शाखा के माध्यम से हम पहले के समय की जीवन शैली, रीति रिवाज, धार्मिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है कला और वास्तुकला। इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम प्राचीन काल की कला के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में किस तरह की मूर्तियां होती थीं, गुफाओं में किस तरह के चित्र बनाए जाते थे और उस समय के भवन कैसे होते थे आदि के बारे में हमें आसानी से जानकारियाँ मिल जाती है। तो कहीं हम कह सकते हैं कि पुरातत्व का कला और वास्तुकला के साथ एक रिलेशनशिप रहा है। ठीक है। 10th नंबर है प्राणी विज्ञान। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इसके अंतर्गत हम प्राचीन काल के जानवरों की हड्डियां, पालतू पशु आदि के बारे में जानकारी आसानी से जुटा पाते हैं।
अतः प्राणी विज्ञान के साथ भी पुरातत्व का एक विशेष संबंध रहा है। अगला है अर्थशास्त्र। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्राचीन काल के सिक्कों के बारे में, व्यापार के बारे में, उत्पादित वस्तुओं के बारे में जानकारी हम पुरातत्व विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पुरातत्व का अर्थशास्त्र से एक विशेष रिलेशनशिप रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन काल के सिक्कों के बारे में, ठीक है, प्राचीन काल के व्यापार के बारे में, प्राचीन काल में उत्पादित होने वाले वस्तुओं के बारे में जानकारियाँ हमें मिलती है। 12 नंबर है राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र। इसके अंतर्गत हमें प्राचीन काल के शासकों के नाम, उनके द्वारा लिखी गई शिलालेख, राजकीय मोहरें आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं सभी पॉइंट के साथ पुरातत्व का एक संबंध है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न, और हर बार परीक्षाओं में आता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्ले लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए और अच्छा नंबर पाइए। ठीक है, आगे कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो हमें लाना है आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।